अध्याय बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू के इस वीडियो में हम आचार संहिता के बारे में जानेंगे, जिसका पालन हर अभिकर्ता को करना होता है। प्रत्येक बीमा एजेंट अपनी और उस बीमाकर्ता की पहचान स्थापित करेगा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो। संभावित ग्राहक को अभिकरण पहचान पत्र दिखाएगा और मांग करने पर संभावित ग्राहक को अभिकरण नियुक्ति पत्र भी प्रकट करेगा। अपनी बीमाकर्ता द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में आवश्यक सूचना का प्रसार करेगा तथा किसी विशिष्ट बीमा योजना की सिफारिश करते समय संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। जहां बीमा अभिकर्ता एक ही श्रेणी के उत्पादों को प्रस्तावित करने वाले एक से अधिक बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता हो, वहां उसको चाहिए कि वह पॉलिसी धारक को उन सभी बीमाकर्ताओं के उत्पादों के संबंध में निष्पक्ष रूप से सूचित करे जिनका वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो तथा संभावित ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्पाद सूचित करे। यदि संभावित ग्राहक द्वारा पूछा जाए तो विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के संबंध में कमीशन के मान प्रकट करेगा। विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के लिए बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम निर्दिष्ट करेगा। बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव फॉर्म में अपेक्षित सूचना का स्वरूप एवं किसी बीमा संविदा के खरीद में वस्तुपरक सूचना के प्रकटीकरण का महत्व भी संभावित ग्राहक को स्पष्ट करेगा। संभावित ग्राहक के बारे में बीमाकर्ता की जानकारी में ऐसा प्रत्येक तथ्य लाएगा जो बीमा के जोखिम अंकन से संबंधित हो और इसमें अभिकर्ता की जानकारी में आई हुई भावी ग्राहक की कोई भी प्रतिकूल आदतें अथवा आय की असंगत शामिल होगी। वो बीमा अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट कहलाने वाली एक रिपोर्ट के रूप में बीमाकर्ता को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव के साथ दी जाएगी। बीमाकर्ता के पास प्रस्ताव फॉर्म दाखिल करने के समय आवश्यक दस्तावेज तथा प्रस्ताव को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता द्वारा बाद में मांगे गए अन्य दस्तावेज प्राप्त करेगा। प्रत्येक भावी ग्राहक को पॉलिसी के अंतर्गत नामांकन पूरा करने के लिए सूचित करेगा। बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृत अथवा अस्वीकृत के बारे में भावी ग्राहक को तत्परता पूर्वक सूचित करेगा। जहां भी आवश्यक हो वहां पॉलिसी अथवा किसी अन्य पॉलिसी सेवा के अंतर्गत पॉलिसी के समुदेशन, पते में परिवर्तन अथवा विकल्पों के प्रयोग सहित पॉलिसी सर्विसिंग के सभी विषयों के संबंध में अपने माध्यम से परिचित कराए गए प्रत्येक पॉलिसी धारक को आवश्यक सहायता और परामर्श प्रदान करेगा। बीमाकर्ता द्वारा दावों के निपटान के लिए अपेक्षाओं का पालन करने में पॉलिसी धारकों अथवा दावेदारों अथवा लाभार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। आचार संहिता कुछ ऐसी चीजों का भी विवरण है जो एजेंटों को नहीं करनी है, जैसे कि प्रत्येक बीमा एजेंट बीमाकर्ता द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए बिना बीमा व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेगा अथवा उसका प्रापण नहीं करेगा। प्रस्ताव फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण सूचना छोड़ने के लिए संभावित ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा। प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए बीमाकर्ता को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव फॉर्म अथवा दस्तावेजों में गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए भावी ग्राहक को प्रेरित नहीं करेगा। बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा अथवा प्रापण करने के लिए बहुस्तरीय विपणन का सहारा नहीं लेगा और या संभावित ग्राहक पॉलिसी धारक को किसी बहुस्तरीय विपणन योजना के प्रति प्रेरित नहीं करेगा। संभावित ग्राहक के साथ किसी अभद्र तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। किसी अन्य बीमा अभिकर्ता द्वारा लाए गए किसी भी प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अपने बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियमों और शर्तों को छोड़कर कोई भी अन्य दरें, लाभ, नियम और शर्तें प्रस्तावित नहीं करेगा। किसी बीमा संविदा के अंतर्गत लाभार्थी से आगम राशि के किसी अंश की मांग नहीं करेगा अथवा प्राप्त नहीं करेगा। पॉलिसी धारक को वर्तमान पॉलिसी को समाप्त करने तथा पहले की पॉलिसी की ऐसी समाप्ति की तारीख से 3 वर्ष के अंदर उससे नई पॉलिसी उत्पन्न करने के लिए विवश नहीं करेगा। एक बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नई अभिकरण नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा। यदि उसकी अभिकरण नियुक्ति नामित अधिकारी द्वारा पूर्व में निरस्त की गई हो तथा ऐसे निरसन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई हो, किसी बीमाकर्ता का निदेशक नहीं बनेगा अथवा उस रूप में नहीं रहेगा। प्रत्येक बीमा एजेंट उसके द्वारा पहले से ही प्राप्त बीमा व्यवसाय को सुरक्षित रखने की दृष्टि से पॉलिसी धारक को मौखिक रूप से
और लिखित रूप से सूचना देने के द्वारा निर्धारित समय के अंदर पॉलिसी धारकों द्वारा प्रीमियमों का विप्रेषण सुनिश्चित करने का हर तरह से प्रयास करेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बीमा अभिकर्ता के रूप में बीमा अधिनियम 1938 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के विरुद्ध कार्य करता है, अर्थदंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी सीमा 10,000 रुपए तक हो सकती है। तथा ऐसा कोई भी बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता की ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति जो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है, बीमा अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता है अथवा ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से भारत में बीमा व्यवसाय करता है, अर्थदंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी सीमा 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। बीमाकर्ता अपने अभिकर्ताओं के सभी कार्यों और चूकों के लिए जिम्मेदार होगा, जिनमें उन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आचरण संहिता का उल्लंघन शामिल है, तथा अर्थदंड के लिए उत्तरदायी होगा, जिसकी सीमा 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। धन्यवाद।